दोस्तों, आज तारीख हो गई है 13 सितंबर 2021। आइए आज की मुख्य समाचार जान लेते हैं। दोस्तों, 1 अक्टूबर से 2 बैंकों की चेकबुक हो जाएंगी अमान्य। जानिए कैसे होगी अपडेट। दोस्तों, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यानी ओबीसी और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया यानी यूबीआई के ग्राहकों को नई चेकबुक इश्यू करानी होगी। पंजाब नेशनल बैंक में मर्जर के कारण पुरानी चेकबुक वैलिड नहीं रह जाएगी, उसे पीएनबी की चेकबुक से बदलना होगा। दोस्तों, कई बैंकों के विलय के बाद उनसे संबंधित बहुत से नियम बदल गए हैं, चाहे वो चेकबुक का मामला हो या आईएफएससी कोड का। ऐसे ही ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यानी ओबीसी और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया यानी यूबीआई के साथ भी है। ये दोनों बैंक पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज हुए हैं। मुख्य रूप से इन दोनों बैंकों के ग्राहकों को नई चेकबुक इशू करानी होगी, क्योंकि पुरानी वाली वैलिड नहीं रह जाएगी। ग्राहक 1 अक्टूबर के बाद से पुरानी चेकबुक का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, उसे पीएनबी की चेकबुक से बदलना होगा। दोस्तों, पीएनबी ने दी जानकारी। पीएनबी ने ट्वीट किया है, ओबीसी और यूबीआई की चेकबुक की मान्यता का 1 अक्टूबर से खत्म हो जाएगी। कृपया नए आईएफएससी और एमआईसीआर के जरिए इन्हें पीएनबी की चेकबुक से बदल लें। बैंक ने इस बदलाव की जानकारी ग्राहकों को कई एसएमएस भेजकर भी दी है। तो आइए दोस्तों, हम लोग अपनी अगली खबर पर चलते हैं। दोस्तों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र से मिली 72.21 करोड़ वैक्सीन डोज। 5.16 करोड़ खुराक स्टॉक में अब भी मौजूद। दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 5.16 करोड़ से ज्यादा यानी 5,16,66,835 कोविड वैक्सीन डोज अभी भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध हैं, जिन्हें लगाया जाना बाकी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने रविवार को जानकारी दी कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना वैक्सीन की 72.21 करोड़ से ज्यादा डोज अब तक दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 72 करोड़ 21,17,085 डोज सभी स्रोतों के माध्यम से प्रदान की जा चुकी है। केंद्र सरकार देश में वैक्सीन निर्माताओं द्वारा उत्पादित की जा रही वैक्सीन की 75% डोज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फ्री में सप्लाई कर रही है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि इसके अलावा 97,56,240 वैक्सीन डोज पाइपलाइन में मौजूद है। जारी आंकड़ों के मुताबिक 5.16 करोड़ से ज्यादा यानी 5,16,66,865 कोविड वैक्सीन डोज अभी भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध हैं, जिन्हें लगाया जाना बाकी है। तो आइए दोस्तों, हम लोग अपनी अगली खबर पर चलते हैं। दोस्तों, पूरी तरह से वैक्सीनेटेड भारतीय भर सकेंगे यूएई की उड़ान। इन बातों का रखना होगा ध्यान। दोस्तों, यूएई ने भारत समेत 14 देशों से ट्रैवल बैन हटा दिया है। हालांकि यात्रा करने के लिए नियमों में काफी बदलाव किए गए हैं। यात्रियों को WHO से प्रमाणित वैक्सीन ही लगी होनी चाहिए। दोस्तों, यूएई ने पूरी तरह से कोरोना वैक्सीन लगाए गए लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध हटा दिया है। संयुक्त अरब एमिरेट ने कहा कि वह WHO द्वारा अप्रूव्ड कोरोना वैक्सीन के साथ पूरी तरह से टीकाकरण करवाने वालों को वापसी की अनुमति देगा। हटाए गए ट्रैवल बैन की लिस्ट में भारत समेत पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, वियतनाम, नाम्बिया, जाम्बिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, सिएरा लियोन, लाइबेरिया, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया और अफगानिस्तान ऐसे 14 देश शामिल हैं। इन देशों के नागरिकों को भी 12 सितंबर से संयुक्त अरब एमिरेट्स में उड़ान भरने की अनुमति दी गई है। दोस्तों, यात्रा प्रतिबंध हटाने का फैसला तब आया है जब दुबई कोरोना वायरस महामारी के कारण 1 साल की देरी के बाद 1 अक्टूबर को एक्सपो 2020 विश्व मेला खोलने की तैयारी कर रहा है। राष्ट्रीय आपातकालीन संकट और आपदा प्रतिबंधन प्राधिकरण यानी एनसीईएमए ने एक ट्वीट में एक आधिकारिक बयान साझा किया और कहा कि जो लोग लौट सकते हैं उनमें वे भी शामिल हैं जो 6 महीने से अधिक समय तक विदेश में रहे। तो आइए दोस्तों, हम लोग अपनी अगली खबर पर चलते हैं। दोस्तों, अब आधार जैसा मिलेगा आपका यूनिक हेल्थ कार्ड। दर्ज होगा इलाज का पूरा रिकॉर्ड, नहीं ढूंढनी पड़ेंगी जांच की फाइलें। दोस्तों, सबसे पहले तो जिस व्यक्ति की आईडी बनेगी उससे मोबाइल नंबर और आधार नंबर लिया जाएगा। इन 2 रिकॉर्ड की मदद से यूनिक हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा। इसके लिए सरकार एक हेल्थ अथॉरिटी बनाएगी जो व्यक्ति का एक डेटा जुटाएगी। दोस्तों, डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत सरकार हर व्यक्ति का यूनिक हेल्थ कार्ड बनाने जा रही है। ये कार्ड पूरी तरह से डिजिटल होगा, जो देखने में आधार कार्ड की तरह होगा। इस कार्ड पर आपको एक नंबर मिलेगा, जैसा नंबर आधार में होता है। इसी नंबर से स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यक्ति की पहचान होगी। इसी नंबर के जरिए डॉक्टर उस व्यक्ति की पूरी रिकॉर्ड जानेंगे। इसी यूनिक कार्ड के जरिए पता चल जाएगा कि व्यक्ति कहां कहां इलाज करा चुका है। उस व्यक्ति की सेहत से जुड़ी हर
एक जानकारी इस यूनिक हेल्थ कार्ड में दर्ज होगी। इस कार्ड का फायदा यह होगा कि मरीज को अपने साथ भारी भरकम फाइलें लेकर नहीं चलना होगा। दोस्तों, डॉक्टर या अस्पताल रोगी का यूनिक हेल्थ आईडी देखकर उसका पूरा डेटा निकालेंगे और सभी बातें जान सकेंगे। उसी आधार पर आगे का इलाज शुरू हो सकेगा। ये कार्ड यह भी बताएगा कि उस व्यक्ति को किन किन सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है, रोगी को आयुष्मान भारत के तहत इलाज की सुविधाओं का लाभ मिलता है या नहीं, इस यूनिक कार्ड के जरिए पता चल सकेगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग अपनी अगली खबर पर चलते हैं। दोस्तों, 7 पे कमीशन रिटायर्ड कर्मचारियों को मिली खुशखबरी, अब बढ़कर मिलेगा डीए और ग्रेचुइटी का लाभ। दोस्तों, जो कर्मचारी जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच रिटायर हुए हैं, उन्हें ही कैश पेमेंट और ग्रेचुइटी का लाभ मिलेगा। इस बारे में एक ट्वीट में कहा गया है कि रिटायर्ड कर्मचारियों को लीव एनकैशमेंट और ग्रेचुइटी का लाभ दिया जा सकता है। रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए ये खुशखबरी है। अब उन्हें ग्रेचुइटी, कैश पेमेंट और बढ़े हुए महंगाई भत्ते का एक साथ लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने एक ट्वीट में इस बात की जानकारी दी है। वित्त मंत्रालय के एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट ने इसकी जानकारी दी है। इस विभाग ने कहा है कि अब रिटायर्ड कर्मचारियों को भी कैश पेमेंट और ग्रेचुइटी का लाभ मिलेगा। कुछ ऐसी ही घोषणा केंद्र सरकार के कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी हाल ही में की गई थी। इन कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए सरकार ने डीए और डीआर में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। कोरोना के चलते सरकार ने डीए में बढ़ोतरी को रोका था, जिसे अब फिर से बहाल कर दिया गया है। इस फैसले के बाद केंद्र सरकार के रिटायर्ड अधिकारियों के लिए भी कैश पेमेंट और ग्रेचुइटी लाभ लेने का ऐलान किया गया है। सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक के लिए रिटायर्ड कर्मचारियों को ग्रेचुइटी जारी भी कर दी है। सरकार ने एक मेमोरेंडम जारी किया है, जिसमें जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के लिए डीए देने की घोषणा की है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।